So today we will discuss about Microsoft Excel. So Microsoft Excel का आइकन जो है वो इस तरह से नज़र आता है और जब आप इसको ओपन करते हो तो दिस इज़ इट्स होम स्क्रीन, जहाँ पे इसके पास मल्टीपल ऑप्शंस आपके मौजूद है। कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद हैं और इसमें आप न्यू फाइल बना सकते हैं, रीसेंट फाइल्स ओपन कर सकते हैं, शेयर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है उनको ओपन कर सकते हैं और जो ऑलरेडी आपने कहीं स्टोर की हुई है उसको ओपन कर सकते हैं। सो मैं न्यू टैब की तरफ जाता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है बेसिकली वर्कशीट बनाने के लिए काम आता है। इसमें बहुत सारे टास्क आप कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आप अपना बजट बना सकते हैं, फैमिली का बजट बना सकते हैं, कैलेंडर बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। उसके अलावा आप डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं, डेली शेड्यूल बना सकते हैं, पर्सनल इन्वेंट्री, ट्रैकर्स, वर्कआउट लॉग और बहुत कुछ इसमें टेम्पलेट्स मौजूद हैं जिसके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉलेज कोर्स मैनेजर है वो आपके पास टेम्पलेट मौजूद है। एनीवेज तो हम चलते हैं, इसकी हम ब्लैंक वर्क बुक को करेंगे ओपन। तो ये कुछ इस तरह से ओपन होती है और अगर मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर दूँ तो ये ऐसे लगेगी। सो बेसिकली इसमें भी वही मेन्यूज़ होते हैं होम स्क्रीन पे जो कि ऑलमोस्ट दूसरे पे होते हैं, सिवाय कुछ चीज़ों के, क्योंकि इसमें एवरीथिंग इज़ इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। सो टेबल्स जो हैं वो उससे रिलेटेड भी कुछ जनरल कमांड्स, जनरल कंट्रोल्स जो हैं वो यहाँ पे आपको होम स्क्रीन पे उसके मिलते हैं। सो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्ट्रक्चर टेबल टाइप होता है एज कंपेयर टू वर्ड एंड पावर पॉइंट। वर्ड में आपको पता है आप इसमें टाइप करते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम आता है। पावर पॉइंट आपकी स्लाइड्स के लिए काम आता है। एक्सेल आपके डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए और कोई भी जो न्यूमेरिकल आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं उसके लिए आपके लिए इस्तेमाल होता है। सो लेट्स जस्ट फिल आउट सम डेटा। मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिखता हूँ। सो 1 2 3 4 5। या आप इसमें इसको एक और ट्रिक भी बताता हूँ आपको। सो बेसिकली हमारे लिख देते हैं स्टूडेंट नेम। सो आप इसकी जो कॉलम्स और रोज़ की विड्थ है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडजस्ट कर सकते हैं हमेशा। सो मैंने कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स का डाटा फिल आउट किया। अच्छा, इसमें बड़े इंटरेस्टिंग फीचर में यहाँ पे मौजूद है। मैंने ये मैनुअली इस सीरियल नंबर को फिल किया है। लेट्स से मैं ऐसा नहीं करना चाहता, तो मैं जस्ट फर्स्ट नंबर लिखता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कॉर्नर पे लाऊंगा तो ये प्लस जो साइन है बन जाएगा और इसको मैं ड्रैग करूँगा तो ये जहाँ तक ड्रैग करूँगा वहाँ तक ये चला जाएगा। अब ड्रैग करूँगा तो आपने देखा ये पूरा कॉलम इसने 111 लिख दिया, लेकिन मैं इसको कॉपी की बजाय फिल सीरीज़ करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली सारा का सारा आपको वो फिल कर देगा न्यूमेरिक वैल्यू से। सो आप जिस भी सेल को इस तरह ड्रैग करेंगे वो कॉपी हो जाएगा, लेकिन आप फिल सीरीज़ करना चाहते हैं तो फिल सीरीज़ करें, लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर पता टेक्सचुअल डाटा की फिल सीरीज़ नहीं होती, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की फिल सीरीज़ होती है। सो इसी तरह हम इसमें एग्जांपल इनकी मार्क्स लिखते हैं। बल्कि मैं मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स, तो मैं इसको ये हमने एक कॉलम बनाया है एक्स्ट्रा। सो फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑब्टेन्ड मैं कहता हूँ 100 में से
या 60 में से चलें करते थे। एक इसके 45 हैं, इसके 55 हैं, इसके 34 हैं। सो ये डिफरेंट मार्क्स मैंने फिल आउट कर लिए। टोटल मार्क्स हमारे फॉर एग्जांपल 60 हैं, तो मैं इसको 60 ही करता हूँ, लेकिन इसको ड्रैग कर लेता हूँ क्योंकि टोटल मार्क्स सारों के एक ही रहते हैं। उसके अलावा अब ये हमने बेसिकली एक टेबल बना लिया, इसको अब मैं सेलेक्ट करता हूँ इतने एरिया को। अब इसमें डिफरेंट किस्म की फॉर्मेटिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। आप इसमें टेक्स्ट को अलाइनमेंट कर सकते हैं लाइक दिस। उसके अलावा आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। मैं इसको दोबारा इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। सो अभी मैं इसको कुछ भी नहीं करता, अभी मैं सिर्फ पहली लाइन को, पहली रो को बोल्ड करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो सेल्स हैं वो अभी प्रोमिनेंट नहीं है क्योंकि उनकी बाउंड्रीज प्रोमिनेंट हमने नहीं की हुई। तो यहाँ पे आपके पास बाउंड्रीज़ का है, आप अगर तमाम बाउंड्रीज़ बॉर्डर लगा देंगे तो आपके पास इसकी बाउंड्रीज प्रोमिनेंट हो जाएंगी। मैं इसको जूम कर देता हूँ। दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। उसके अलावा यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस क्या हैं, इसके टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को और बाकी चीज़ों को, वो तो दूसरे उसमें भी हैं। आप कलर कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को, आप इधर क्लिक करेंगे पूरे कॉलम में कलर हो जाएगा, उसमें जो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये जितना टेक्स्ट था उसमें सारे में हो गया। लेट्स सी। सो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। आप एक सिलेक्टेड एरिया को भी कर सकते हैं। सो यू फिल दैट। तो मैं इसको किसी और कलर से फिल कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंट चीज़ों कलर से इसको फिल कर दिया है। सो यू कैन सी क्लियरली। मैं इसके टेक्स्ट को भी कोई और कलर दे देता हूँ। सो बेसिकली मैंने कोई और कलर दे दिया है, लेकिन चूँकि ये कलर वही है तो इसलिए आपको नज़र नहीं आएगा। सो आई वुड टेक दैट टू वाइट, ठीक है। इसको वाइट कर दिया है क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर और है। सो इस तरह हम इसके में डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स इंडिविजुअल सेल्स पे, रोज़ में, कॉलम्स पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स मौजूद हैं नंबर्स के। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मार्क्स जो हैं इसके हम फॉर्मेट को चेंज करते हैं। अभी जनरल है, मैं इसको करेंसी की फॉर्म में मैं ऐसा कर सकता हूँ। करेंसी पे जब मैंने क्लिक किया, अकाउंटिंग, टाइम, डेट, परसेंटेज, वट एवर यू लाइक, ठीक है। शॉर्ट डेट मैं करता हूँ तो ये सर शॉर्ट डेट उसने लिख दी। उसी चीज़ को आप देखिए कैसे कन्वर्ट करता जा रहा है। सो दे आर डिफरेंट कन्वर्जन अवेलेबल। सो यू कैन सी कि दे आर डिफरेंट कन्वर्जन अवेलेबल, और आप उसको जो मज़ीद फॉर्मेटिंग है उसमें भी आप डिफरेंट जो वो ऑप्शंस में यहाँ पे कर सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन एंड सो ऑन। सो अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं। सो इसमें मज़ीद ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आप टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया और रैप टेक्स्ट किया, तो बेसिकली टेक्स्ट इतना लंबा नहीं है, लेकिन अगर ये लेंथी होगा तो वो ऑटोमेटिकली रैप कर देगा। फॉर एग्जांपल अली इज़
Good boy, he is सो ये देखेंगे कि उसने ऑटोमेटिकली रैप का मतलब है कि उसने उस सेल की इस पूरे सेल की हाइट और विड्थ को बेसिकली विड्थ को तो नहीं हाइट को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू द लाइन. सो दिस इज़ रैप टेक्स्ट. इसके अलावा आप मर्ज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं इन दो कॉलम्स को मर्ज करना चाहता हूँ तो इसमें से एक का डाटा लूज हो जाएगा. सो मैं इसको क्या करता हूँ ओके करता हूँ. आप देखेंगे जो फर्स्ट वन वो डाटा रह गया और सेकंड वाले का डाटा वो वहाँ से डिलीट हो गया. सो बेसिकली ये अब एक सेल बन गया है इंस्टेड ऑफ टू. सो दैट्स हाउ यू मर्ज द सेल. मर्ज अक्रॉस है, मर्ज सेल्स है, अनमर्ज सेल है. अनमर्ज करता हूँ तो उसने दोबारा उसको अनमर्ज कर दिया लेकिन वो डाटा पहले वाला लूज हो गया. उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट इंग्लिश के ये खैर अभी आपकी कंसर्न के नहीं है. हाँ ये चीज़ आपकी कंसर्न की है. आप कोई भी चीज़ यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट. मैं इसको दोबारा नंबर्स पे कन्वर्ट करता हूँ. तो दिस इज़ योर नंबर्स. यहाँ पे आप उसकी जो है डेसिमल प्लेस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं. सो यू कैन सी अब डेसिमल प्लेस इंक्रीज़ हो रही है. अगर डिक्रीज़ करना चाहते हैं सो दिस इज़ हाउ वी आर डिक्रीजिंग द इट्स डेसिमल प्लेस. लेकिन 60 से कम नहीं हो सकती क्योंकि सो दैट्स हाउ वी कैन एडजस्ट इट्स डिफरेंट पैरामीटर्स. सो यू कैन सी दैट. उसके अलावा यहाँ पे जो और है कि नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए अगर आप इन दोनों के दरमियान करना है इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे इंसर्ट की ऑप्शन है. इंसर्ट सेल या इंसर्ट शीट कॉलम. सो यू कैन सी न्यू कॉलम हैज़ बीन इंसर्टेड. इसके अलावा आप डिलीट भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं इस कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट शीट कॉलम. तो इसके अलावा ये आप राइट क्लिक करके भी यही काम कर सकते हैं. अगर राइट क्लिक करें तो आपकी यहाँ पे इंसर्ट की ऑप्शन है. इंसर्ट डिलीट और वट एवर क्लियर कॉन्टेंट. सो यू कैन उसके अलावा फॉर्मेट की ऑप्शन है. फॉर्मेट पे हम बाद में आएंगे. एंड इसके अलावा आप यहाँ पे जो है सर्च कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं. फाइंड एंड रिप्लेस एंड गो टू और गो टू स्पेशल. आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. जैसे मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना चाहता हूँ तो वो मुझसे बोलेगा कि सिर्फ इस कॉलम को ही करना है या इंटायर को करना है. तो मैं कहूँगा हाँ एक्सपेंड द सिलेक्शन. सॉर्ट करेगा तो उसने ऑटोमेटिकली मार्क्स को सॉर्ट आउट कर दिया अकॉर्डिंग टू मार्क्स. ठीक है फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट. आप इसी तरह इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं. सॉर्ट या सो यू कैन सी इट्स वेरी इजी इन द एक्सेल. यहाँ पे बिल्ट इन कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शन है मिन मैक्स और उसके अलावा भी हैं. उसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे. अभी के लिए इतना ही रखते हैं. सो आप इसको घर में प्रैक्टिस करें और फिर इंशाल्लाह इसको बाद में हम मज़ीद आगे देखेंगे. ठीक है तब के लिए अल्लाह हाफिज़.